होप कि आपको समझ में आ गया होगा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको आप पढ़ लो। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि एक पार्टी आपको ऑफर देगी एंड दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देगी, और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अग्रीमेंट बन जाएंगे। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस, फिर दोनों को मिलना बहुत जरूरी होता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। तो ऐसे ही आपका सेकंड पॉइंट है फ्री कंसेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है मैम, फ्री कंसेंट मतलब जैसे कि मैं अपनी इच्छा से आपको वो मर्सिडीज कार दे रही हूँ और आप अपनी इच्छा से वो 2 लाख रुपीस मुझे दे रहे हो, तो यहाँ दोनों ही पार्टी के बीच में कैसा अग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट अग्रीमेंट है। हमारे पे कोई भी प्रेशर नहीं, मुझे कोई भी प्रेशर नहीं, मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया, या फिर मुझे किसी ने बंदूक के नोक पे रख के नहीं बोला कि तू अपनी मर्सिडीज चल बेच बच्चों को और 2 लाख में ही बेच, या फिर आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं रख के बोला है कि आप प्लीज आप जो है 2 लाख रुपए दो मैम को। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज जो है फ्री माइंड है और वो अपने ही सोच से यहाँ पे अग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां पे दबाव होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे इसमें है एग्जाम्पल, two or more person are said to be consent when they agree upon same thing in same sense। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोली मर्सिडीज के 2 लाख रुपए, तो आपने बोला कि अच्छा मैम ने BMW बोला होगा और मर्सिडीज बेच रही है तो BMW भी दे रही होंगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने मर्सिडीज की बात करी बट आपने BMW सोच के मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मैं बोलूं और जो आप बोलो वो फ्री कंसेंट, यहाँ पे बोला है ना, सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, चलो मैं इतना तो समझा दिया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो डॉग थे, ठीक है, 2 डॉग, एक था रणवीर और एक था रणबीर। अब वहां पे एक जो दीपिका है वो गई, बोली कि मुझे ना रणवीर वाला डॉग दे दो। तो अब वहां पे शॉपकीपर जो है उसको मिसअंडरस्टैंड हो गया और उसने रणवीर वाला डॉग उस दीपिका को दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे शॉपकीपर तो कुछ और सोचा बट दीपिका ने तो कुछ और सोच के मांगा, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये क्या हो गया, इनवैलिड, मतलब कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। चलो अब इसमें आते, फ्री कंसेंट में देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई है। फर्दर सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री, कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट। जबकि फ्री कंसेंट कब माना जाएगा, जो भी जैसे फ्री कंसेंट कब माना जाएगा, जब कोर्जन नहीं होगा। कोर्जन मतलब कि जैसे कोई कि मेरे गन पॉइंट पे कोई मेरे हेड पे कोई गन पॉइंट रख के मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा है, या फिर कोई आपको धमकी नहीं दे रहा कि देख तू अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैं तेरा घर उड़ा दूंगा, या फिर मैम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो मैम की पूरी छत उड़ा देंगे। तो यहाँ पे जो है ये कोर्जन है, यहाँ पे धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो कोर्जन क्या होता है कि जहाँ पे धमका के या फिर डरा के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कोर्जन होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर कोई भी जो पार्टी है वो कोर्ट में ये बोल दे कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो
कि मैंने आपको मैनिपुलेट कर दिया, बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट कर दिया कि देखो ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें ऐसे पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, या फिर तुम ये क्वेश्चंस कर लो, तो मुझसे ही कोचिंग लो, सारे बेकार है टीचर्स, या फिर मैं इतना ज्यादा आपको मैनिपुलेट कर दिया और आपने बोला कि यस मैम यू आर द बेस्ट और आप ही से कोचिंग लूंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, अड्यू इन्फ्लुएंस किया, आपको क्या किया, मैनिपुलेट किया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि मेरे से ही पढ़ो आप। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसको अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप पैसे नहीं देते हो मुझे और मैं जाके कोर्ट ऑफ लॉ में बोलती हूँ कि जज साहब देखो इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे आप अगर जज साहब को बोल दो कि मैम ने मुझे मैनिपुलेट किया था, मैम ने मुझे इतनी गलत इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने मुझे बहला फुसला के अपने कोचिंग में बैठा के रखा, तो वहां पे कोर्ट जो क्या करेगी, जज क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। तो ऐसे ही आते हैं फ्रॉड। जब फ्रॉड, अब नाम तो सुन के ही समझ में आ गया होगा कि फ्रॉड क्या होते हैं। फ्रॉड मतलब कि जो भी आपको मैंने बोला कि चल मर्सिडीज के 2 लाख रुपए आप दे दो, और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बोला चल ठीक है मैं तो देंगी नहीं, 2 लाख मिल गया अब निकल लेती हूँ। यहाँ मैंने आपके साथ क्या किया, फ्रॉड किया। और ये जब फ्रॉड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कोई भी क्या बोलते हैं, फिल्टर वाला है, ठीक है, प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, तो उसे नहीं पता कि क्या क्या उसको कंपनी ने पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दिया और उसे पता नहीं था, लेकिन वो आपको आके बोल देता है कि हाँ मैम ये वारंटी में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला 1 साल की वारंटी है, बट उसको कंपनी ने बताया नहीं कि 1 साल की वारंटी है और उसे खुद नहीं पता था, लेकिन वो आपको आके बोल दिया कि हाँ मैम 2 साल की वारंटी है इस पे। लेकिन आपको जब पता चला, आपने जब वो क्या बोलते हैं उसको रीड किया, जो भी उसका होता है पेजेस वारंटी कार्ड, उसमें सिर्फ 1 ईयर लिखा था। तो वहां पे क्या हुआ कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। वहां पे उसने क्या किया कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया, वो अनजाने में दिया। जो जानबूझ के दे वो क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अनजाने में दिया जाए वो क्या हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन जब हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। देखो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग से चैप्टर भी है, दैट उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो सेक्शन 11 क्या बताता है, कौन कौन कैपेसिटी, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल है। सबसे पहले नंबर 1 पे है मेजॉरिटी, दैट इज 18 मंथ्स 18 ईयर से अबव जो है पर्सन, वही सिर्फ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि क्या बोलते हैं, जो अनाथ है, ऑर्फन और चाइल्ड है पर्सन है, वो 23 इयर्स के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो स्पेशल एक्ट में आते हैं ऑर्फन चाइल्ड, लेकिन जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं वो 18 अबव के बाद कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, दैट इज मेजॉरिटी। फिर उसके बाद साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब कि ऐसा ना हो कि आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चले गए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आप चले गए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको क्या पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं है। तो साउंड माइंड होना बहुत जरूरी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड नॉट अदर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कि जैसे कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फ्रॉड करते हैं, तो उनको जो जज होते हैं वो पनिश कर देते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लाइफ में नहीं कर सकते हो। तो वो पर्सन्स जो होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपने न्यूज में सुनते रहते हो कि ये फ्रॉड किया वो फ्रॉड किया,
तो वैसे उसको स्टॉप करने के लिए क्या करता है, कोर्ट बोल देते हैं कि आप ये चीज आप अब करोगे ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे नहीं। तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कहा जाता है। 18 ईयर्स का होना बहुत जरूरी, 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से एबव जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है, ठीक है। 18 और 18 एबव से, ओके। वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया था। और 14 पॉइंट है कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कंसिडरेशन कैसा होता है कि एक पार्टी ने ऑफर दिया और समथिंग में आपने कुछ दिया, रिटर्न किया। देखो यहाँ पे लैटिन वर्ड है दैट इज क्विड प्रो क्यो। मतलब क्विड प्रो क्यो मीन्स समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं मर्सिडीज दे रही हूँ आपको, तो आप मेरे को बदले में क्या दे रहे हो, 2 लाख रुपीज दे रहे हो। तो आप बदले जो समथिंग इन रिटर्न है उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। एंड अब आते हैं 5वां जो टॉपिक है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो लॉफुल एंड कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के उससे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि देखो जाके ना HDFC बैंक जो है ना तुम लूट लो, ठीक है। और मैं उसमें से मैं तुम्हें कुछ रुपए प्रोवाइड कर दूंगी या फिर मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगी। तो आपने बोला ओके मैम मैं जाके लूट लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉफुल नहीं है, यहाँ पे आप एक लॉ को वायलेट कर रहे हो, आप एक लॉ को तोड़ रहे हो। तो आप जब तोड़ते हो एक लॉ को, एक अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए जब दूसरे लॉ को तोड़ते हो तो वो लीगल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो लीगल कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कोई भी चीज अनलॉफुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो पनिशेबल है अंडर कोर्ट ऑफ लॉ में। अब 6th पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड मतलब कि जैसे आप मान लो कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी वो वॉइड में आता है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकते हो, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसी का मर्डर करना या फिर सुसाइड करना या फिर कुछ भी ऐसे, कुछ भी जो चोरी करना, ये सारी चीजें ऑलरेडी वॉइड है, आप इसका कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। ये देखो जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, सलमान खान ने क्या बोला, किसको, सलमान खान ने बोला नाना पाटेकर को कि आप जाके उसको उड़ा दो। तो इन दोनों के बीच में, नाना पाटेकर और सलमान खान के बीच में, और सलमान खान उसको क्या दे रहा, आप अगर उड़ा दोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्राइम कर रहा है। तो जो क्राइम कर रहा है वो ऑलरेडी वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा, वो ऑलरेडी एक मतलब लॉ को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे नंबर 1 पे होता है वैलिडिटी पे, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, उसी को बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी अग्रीमेंट जो कि हम इन्फोर्स कर सके, जो कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सके, उसी को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, मिस्टर एक्स agrees to write a book with the publisher. After few days, X dies in an accident and the contract becomes void ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स और वाई के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई ले लो आप,
ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, एक्स वाई ने बोला कि देखो यार मेरे लिए एक बुक लिख दो, ठीक है, तुम अच्छी बुक लिखते हो, एक्स को बोला। तो एक्स ने बोला कि ओके ठीक है मैं लिख दूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो बुक लिखने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो तो बुक लिख नहीं पाएगा, और अग्रीमेंट जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, एक्स और वाई के बीच में। और कौन फुलफिल कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ एक्स, क्योंकि उसी के पास टैलेंट था बुक लिखने का एंड उसी की लिखावट चाहिए थी वाई को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्ट ही जब खत्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जिसका सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स देखो सेक्शन 2I, सेक्शन 2I, राइट। सेक्शन 2I क्या बोल रहा है, डिफाइन कर रहा है, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको मैनिपुलेट कर दिया था, याद है, अंडर इन्फ्लुएंस, मैंने आपको ऑलरेडी क्या किया था, मैनिपुलेट करके सारे जो कोचिंग्स के बारे में गलत गलत बता दिया था, और मैंने इतना मैनिपुलेट कर दिया था, मैंने बोला था आप मेरे ही उसमें पढ़ो। तो आपने क्या बोला कि ओके मैम मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे अगर आप बोल देते हो कोर्ट में जाके कि मेरा जो माइंड था वो मैम ने वॉश कर दिया था, इसलिए मैं मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है, या फिर मैम बहुत ही बेकार पढ़ाती है, जो जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, और आपका माइंड, आपका फ्री कंसेंट नहीं है, और आप जाके कोर्ट में अगर ये बोल देते हो कि सर मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। आपके ऑप्शन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलो, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या होते हैं ये। कॉन्ट्रैक्ट जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। पहला नंबर 1 पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो कि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल क्या हो जाते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया, ठीक है, ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी की वजह से। अगर ये चाहे तो आप चाहे तो मुंह बंद रखोगे तो वो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, और अगर आप अपना मुंह खोल दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अब आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, या फिर लॉ चेंज हो गया होगा, देखो लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशंस ऑफ पार्टीज। मतलब कि या फिर लॉ चेंज हो गया होगा, या फिर वो कोई पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो खत्म हो गए होंगे, या फिर कोई भी चीज ऐसा जो सब्जेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट वो ही खत्म हो गया होगा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, जैसे आपके पास साड़ी है सिल्क की, ठीक है, और मैं बोले कि बेटा आप मेरे को ना 10 साड़ियां दे दो और मैं आपको इसके बदले में 30,000 रुपए दूंगी। तो आपने बोला ओके मैम, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई तो उस दिन आपके गोडाउन में आग लग गया, तो क्या हुआ, सारी साड़ियां जल गई। तो अब वो आप चाह के भी फुलफिल नहीं कर सकते हो, और वो ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वो कोर्ट ऑफ लॉ में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सिंपली मैंने बताया है ना कि आप अगर साड़ियां ही जल गई तो आप क्या करो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाओगे, पॉसिबल है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री। मैंने बताया था फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है।
कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, आपका फ्री माइंड होना जरूरी, कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो फ्री माइंड से करो। If aggrieved party does not within a reasonable time or exercise his right to be avoid the contract and party can sue the other party claiming the performance of the contract। अब देखो कि रीजनेबल टाइम पे अगर वो पार्टी जो होता है वो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, या फिर वो जाके कोर्ट में अगर उसको बोल दिया जज साहब को कि जज साहब देखो मेरे साथ गलत हुआ है, मैम ने मेरा माइंड मैनिपुलेट किया है, या मैम ने मुझे धमकाया है, मुझे गुंडे भेज के बोले हैं कि आप मेरी कोचिंग में पढ़ो, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर देगा, वॉइड कर देगा। कैसे वॉइड करेगा? क्योंकि आपके ऑप्शन पे, क्योंकि आपने सच बोल दिया, ठीक है। अगर आप चुप रहते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता एंड वो कॉन्ट्रैक्ट चलता हम लोग के बीच में। पार्टी, देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट है राइट्स। द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज अ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कोई जरूरत नहीं है कि उसको कोई भी राइट मिले, वो ऑटोमेटिक खत्म होता है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप जैसे स्मगलिंग के लिए या फिर आप गैम्बलिंग के लिए चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम मुझे ना रेंट पे आपका अपर वाला फ्लोर चाहिए गैम्बलिंग पर्पस के लिए, तो यहाँ पे जो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, उसके लिए हमें कोर्ट पनिश भी कर सकता है, ठीक है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि हम ओरली बोले, ठीक है, कि जैसे मैंने मर्सिडीज आपको बोला है कि मैं मर्सिडीज आपको बेचना चाहती हूँ और आप बदले में मुझे 2 लाख रुपए दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओरली हुआ, एक्सप्रेस किया मैंने, या फिर मैं लिख के आपको भेजूंगी तो वो क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि कोली आपका सामान उठाने लगा, ठीक है, वो आपको बाहर तक ड्रॉप कर, टैक्सी तक आपको ड्रॉप कर दिया, तो लेकिन आपने उस दौरान कूली वाले को नहीं बोला कुछ भी कि भाई तू मेरा सामान मत उठा, मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा, और या फिर आपने चुप रह के ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको वो करने दिया, तो वो आपके और कूली के बीच में बिना कुछ बोले, बिना आपने कुछ ऐसी हरकत की तो वो हो जाते इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑटोमेटिक वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। कूली ने आपका सामान उठाया तो आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा, आप लीगली बाउंड हो गए उसको पैसा देने के लिए, और कूली जो है लीगली बाउंड हो गया उसको पैसे को एक्सेप्टेंस लेने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आते टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जो कि बोला ना जाए और ना ही लिखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटीएम, आप वहां पे गए, ठीक है, आपने एक कार्ड में मशीन डाला और आपने टाइप किया, ठीक, अपना पिन डाला, आपने पैसे लिए, तो आपके और एटीएम के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने जितने पैसे उसमें जितने भी आपको पैसे चाहिए वो आपने उसमें टाइप किया एंड वो एटीएम जो है वो लीगली बाउंड हो गया आपको पैसे देने के लिए, तो ये होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब आते हैं हम टॉपिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ इन्फोर्स कर देता है आप पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने, ठीक है, और आपको वहां पे डायमंड रिंग मिल जाती है बहुत ही कॉस्टली, आपने देखा कि उस लेडी की जो है वो डायमंड रिंग है, लेकिन इतने में वो कार में बैठ के वो निकल लेती है, अब वो भी परेशान, वो भी देखती है कि भाई मेरी डायमंड रिंग कहाँ चलेगी, अब किसके पास होगी, कोई तो चुरा लिया होगा, लेकिन आपको एक कॉन्सिडेंटली आपको वो लड़की जो है वो मिल जाती है किसी प्लेस पे, एंड आपने क्या किया, उसको उस पर्स में से निकाल के उसकी डायमंड रिंग दे दी,
तो वो लड़की जो है वो लीगली जो है वो बाउंड हो जाती है वो आपको रिटर्न में कुछ देने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो जाता है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं मिलता, ना ही कोई एक्सेप्टेंस, वो तो आपको रिवॉर्ड दे देती है और आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपने उसको रिंग दे दिया। तो यहाँ पे लीगली क्या बाउंड हो गया, जैसे कि अगर आपको मिल गया रिंग तो आप लीगली, महंगी रिंग है तो आप लीगली बाउंड हो गए। यहाँ पे लॉ ने आपको इम्पोज कर दिया कि आप उसकी रिंग जो है वापस करके आओ। अगर उसने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पुलिस पे कंप्लेंट लिखा देती और आप नहीं देते तो वो आपका क्या हो जाता, आपको पनिशमेंट मिल जाती, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आजकल हम लोग इतना इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स का इतना आजकल जमाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू बाय अ टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि हम लोग मिंत्रा चलाते हैं, अमेजोन चलाते हैं, फ्लिपकार्ट चलाते हैं, सच एज ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वहां पे अगर कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं, हम पैसा दिए हैं, तो वहां पे मिंत्रा वाला जो है वो आपको लीगली बाउंड हो जाता है वो कपड़े देने के लिए। अगर वो ब्रीच करता है, अगर वो आपको सामान नहीं देता है तो आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, The consideration in a given contract could be an act of forbearance when the act is done. देखो अंडरलाइन करो, when देखो इसको अंडरलाइन करो, when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is executed contract. Example, जैसे आप ले लो, आपको क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जहां पे मैंने आपको मर्सिडीज का ऑफर दिया एंड आपने उसको 2 लाख रुपीस दिया, तो मैंने आपको मर्सिडीज भी दे दी और आपने मुझे 2 लाख रुपए भी दे दिया। तो क्या हो गया, ये ऑलरेडी हमने अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल कर लिया। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी, अपनी अपनी प्रोमिसेस पूरे कर दिए। अब आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब कि मैंने आपको कुछ बोला तो आपने भी रिटर्न में मुझे कुछ दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मर्सिडीज दे दिया, आपने बोला कि मैम मैं 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा, मैंने तो मर्सिडीज दे दी, मैंने तो अपनी फुलफिल कर दी प्रॉमिस, बट आप 10 डेज बाद करोगे, तो क्या हो गया, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गए।